भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पुराने और खराब वाहनों को प्रचलन से हटाने से 10,000 करोड़ रुपए मूल्य का निवेश मिलेगा। प्रदेश में मिशन ग्रामोदय के तहत 1.25 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास में गृह प्रवेश कराया और सरकार ने दोहराया, जीवन बीमा निगम का निजीकरण नहीं होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुराने और खराब वाहनों को प्रचलन से हटाकर नष्ट करने की नीति पर अमल से देश में रोजगार के 3 करोड़ 70 लाख से अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम से 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का राजस्व अतिरिक्त जीएसटी के रूप में भी प्राप्त होगा। संसद के दोनों सदनों में कल अपने बयान में श्री गडकरी ने कहा कि इस नीति से 10,000 करोड़ रुपए मूल्य का निवेश भी प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य खराब और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को समयबद्ध तरीके से हटाना है। श्री गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अगले 5 वर्षों में मोटर वाहन क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बन जाएगा और देश में अगले 1 साल में लिथियम आयन बैटरियों का 100% स्वदेशी उत्पादन होने लगेगा। पुराने वाहनों को प्रचलन से हटाकर नष्ट करने की नीति का खुलासा करते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि इसमें खराब हो चुके निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन 20 साल के बाद समाप्त करने का प्रावधान है। अगर निजी वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं कराते हैं तो भी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने अगले साल 1 अप्रैल से 15 साल से अधिक पुराने और सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वाहनों का प्रचलन बंद करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मिशन ग्रामोदय के तहत ग्रामीण क्षेत्र के 1.25 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास में गृह प्रवेश कराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीणों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी होंगी। मिशन ग्रामोदय का मुख्य कार्यक्रम धार जिला मुख्यालय में आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 26 लाख घरों में नल से पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मिशन ग्रामोदय के तहत गाँव में सड़कें भी बनाई जाएंगी। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बनाए जाने की घोषणा भी की। वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 लाख हितग्राहियों को 2,000 करोड़ राशि की विमुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की गई। भोपाल पत्र सूचना कार्यालय के महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं के लिए चुनौती हमेशा से रही है, लेकिन महिलाएं उन चुनौतियों पर हमेशा खरी उतरी हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में भोपाल पत्र सूचना कार्यालय, माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और भोपाल वुमेन प्रेस क्लब द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे। वहीं पीआईबी के डायरेक्टर अखिल नामदेव ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अभी भी महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है। इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण बेहद जरूरी है। सेमिनार में माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार दीप्ति चौरसिया और शेफाली पांडे मौजूद थीं। अटल नवसृजन मिशन, नीति आयोग और अमेजॉन वेब सर्विसेज ने कल देश में नवाचार और उद्यमिता के माहौल को सुदृढ़ करने के लिए नई पहल करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत स्कूलों के विद्यार्थियों को क्लाउड कंप्यूटिंग कौशल की जानकारी देकर सशक्त किया जाएगा। उद्यमियों को शैक्षिक टेक्नोलॉजी संबंधी अभिनव समाधान क्लाउड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराकर सशक्त बनाया जाएगा। सरकार ने दोहराया है कि जीवन बीमा निगम का निजीकरण नहीं होने जा रहा है और इसका केवल आईपीओ जारी किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2020-21 के लिए पूरक मांगों के दूसरे खंड पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के दौरान लोगों के कल्याण के लिए कई उपाय किए। उन्होंने कहा कि 31,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि महिलाओं के लगभग 20 करोड़ बैंक खातों में डाली गई। श्री ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान 8 महीने की अवधि में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण पुनः तेजी से फैल रहा है।
इसके नियंत्रण के लिए आर्थिक गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। व्यापार और रोजगार में कोरोना से बचाव की सावधानियों का कड़ाई से पालन करें, नहीं तो सरकार कड़ाई करेगी। यह प्रदेश में गुड गवर्नेंस की पुनः परीक्षा है। बिना पैनिक करें, हमें कोरोना को परास्त करना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समस्त कमिश्नर्स, कलेक्टर्स तथा मेडिकल कॉलेज के डीन आदि से चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिलों उज्जैन, सागर, बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, रतलाम और छिंदवाड़ा में भी रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रखने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र में बनी कोरोना की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र से आने जाने वाली यात्री बसों के आवागमन पर 20 मार्च से रोक लगाने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण में प्रदेश को 5 लाख डोज प्रति दिवस की स्थिति में लाने के लिए तत्काल आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण पुनः फैलना आरंभ हुआ है। इस पर नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास अभी से आरंभ करना आवश्यक है। इसके साथ ही प्रदेश को कठिनतम परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार रहना होगा। बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले 7 दिनों में इंदौर में 1778, भोपाल में 1170, जबलपुर में 358, ग्वालियर में 185, उज्जैन में 187, रतलाम में 162, छिंदवाड़ा में 147, बुरहानपुर में 130, बैतूल में 110 और खरगोन में 92 कोरोना पॉजिटिव प्रकरण दर्ज किए गए हैं। ग्वालियर मेले की अवधि के संबंध में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप निर्णय ले। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया के निर्देश पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में CBS कार्य के लिए संविदा आउटसोर्स पर रखे गए कंप्यूटर ऑपरेटर एवं L1 इंजीनियर की सेवा अवधि में वृद्धि कर दी गई है। संयुक्त आदेश ने निर्देश जारी किए हैं कि CBS कार्य के लिए रखे गए जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि 28 फरवरी को समाप्त हो चुकी थी, उनकी सेवा अवधि को 20 जिलों के सहकारी केंद्रीय बैंकों से प्राप्त परीक्षण उपरांत आगामी 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा नियमित और स्वाध्यायी वर्ष 2021 के परीक्षा कार्यक्रमों की तिथियों में आंशिक संशोधन किया गया है। नवीन संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अब हाई स्कूल परीक्षा 30 अप्रैल से 19 मई 2021 तक एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा 1 मई से 21 मई 2021 तक आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2021 की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा पाठ्यक्रम, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा के परीक्षा कार्यक्रम में भी संशोधन किया गया है। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार हाई स्कूल परीक्षा 30 अप्रैल से 19 मई 2021 तक तथा हायर सेकेंडरी परीक्षा 1 मई से 21 मई 2021 तक संचालित की जाएगी। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम मंडल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर भी देखा जा सकता है। परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर के ग्राम गेहलपुर एवं कंदेला में 65 लाख की नल जल योजना का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि इस पेयजल योजना से घर घर तक पानी पहुंचेगा। पहाड़ी पर बसे इस गांव की महिलाओं को अभी पेयजल के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ती है। श्री राजपूत ने कहा कि सुर्खी क्षेत्र का एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिस घर में जल नल से नहीं आए। उन्होंने कहा राज्य सरकार पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवा रही है। गांव के लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लें। इस योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में होता है। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे वैक्सीन अभियान में शामिल होने की अपील की। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत ने इंग्लैंड को चौथी T20 में 8 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर ली है। भारत के लिए सूर्य कुमार यादव ने सबसे ज़्यादा 57 रन बनाए। वहीं शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट लेकर इंग्लिश टीम को टारगेट तक नहीं पहुंचने दिया।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 185 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 177 रन ही बना सकी। हार्दिक पांड्या ने सैम करन को बोल्ड किया, वे 3 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट गिरे। शार्दुल ठाकुर ने 17वें ओवर की पहली बॉल पर बेन स्टोक्स को आउट किया, वे 23 गेंदों पर 46 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दूसरी बॉल पर कप्तान इयोन मॉर्गन को वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच कराया। मॉर्गन 4 रन बनाकर आउट हुए। मध्य प्रदेश में आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग द्वारा अगले 48 घंटे में संभाग और जिले में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पहले बुधवार को जबलपुर और सागर संभाग में बूंदाबांदी देखने को मिली थी। दरअसल मध्य प्रदेश में 4 सिस्टम एक्टिव हैं, जिसकी वजह से मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में एक ट्रफ लाइन तैयार हुई है। वहीं पाकिस्तान और उससे लगे उत्तर भारत के विक्षोभ के कारण मौसम में आर्द्रता देखी जा रही है, जिससे पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक हवा का चक्रवात तैयार हुआ है। इसके चलते अगले 48 घंटे में प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई हिस्सों में आज गरज चमक के साथ बरसात हो सकती है। वहीं आज और कल मौसम में उतार चढ़ाव के साथ बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी सहित ओलावृष्टि के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने जिन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है, उसमें शहडोल, जबलपुर, सागर, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग शामिल हैं। इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और बिजली चमकने के साथ कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है, जिनमें जबलपुर, सागर, भोपाल, होशंगाबाद संभाग सहित नीमच और मंदसौर को भी शामिल किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पुराने और खराब वाहनों को प्रचलन से हटाने से 10,000 करोड़ रुपए मूल्य का निवेश मिलेगा। प्रदेश में मिशन ग्रामोदय के तहत 1.25 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास में गृह प्रवेश कराया और सरकार ने दोहराया, जीवन बीमा निगम का निजीकरण नहीं होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।